तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.6 है और ये क्वेश्चन केसीएल केवीएल से रिलेटेड है, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है और क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उससे हमको करंट फाइंड करना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा केसीएल केवीएल का यूज़ हमको करना होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम I1, I2, I3 तीन करंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सबसे पहले अगर हम I1 की बात करें तो ये जो बैटरी हमको यहाँ पर 10 वोल्ट का दिख रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एक I1 करंट बाहर निकल रहा है। ओके, ये बैटरी जो 10 वोल्ट का बैटरी है जो AC दो टर्मिनल के बीच कनेक्टेड है, उससे I1 करंट डिलीवर हो रहा है। अब उस I1 करंट का एक पार्ट I2 करंट यहाँ ऊपर 40 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ए बी जो ब्रांच है उस ब्रांच में I2 करंट ऊपर जा रहा है। ओके, ये जो एक 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट का बैटरी I3 करंट यहाँ से डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ से I3 करंट इस बी टर्मिनल की तरफ जा रहा है। अच्छा, इधर से अगर I2 करंट आता है और इधर से I3 करंट आ रहा है तो ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है जो कि BC ब्रांच के बीच में कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर करंट जो होगा वो I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो दूसरी ब्रांच 2 बची हुई है उसका करंट अगर हम देखें, यहाँ से I1 अगर करंट आ रहा है और इधर I2 करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ नीचे जाने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। ओके, और अगर यहाँ ऊपर से I2 प्लस I3 करंट नीचे आ रहा है और अगर हम I1 करंट इधर C से A की तरफ चले गया तो ये जो नीचे वाला C और D टर्मिनल के बीच में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट फ्लो होगा। ओके, अब हमारे पास में 3 करंट है तो हमको 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। ओके, हमेशा हमको ध्यान रखना है, हमको उतनी ही इक्वेशन लिखना है जितने वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर I1, I2, I3 3 करंट है, 3 इक्वेशन लिखेंगे। आप कोई भी तीन यहाँ पर लूप ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले लूप लेते हैं ABC। तो हम यहाँ पर लेंगे लूप ABC। ओके, तो सबसे पहले A से B की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर I2 करंट हो रहा है, हम लिखेंगे +4 इंटू I2। ओके, क्योंकि 4 ओम का रेजिस्टेंस और I2 करंट तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 इंटू I2। फिर हम B से C की तरफ जाएंगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, हम लिखेंगे +2 क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और यहाँ पर करंट है I2 प्लस I3। आगे जाते हैं, C से A की तरफ जाते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस बीच में आता है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस और उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और आगे जाएंगे तो बैटरी आ गया 10 वोल्ट का, नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा है तो -10 इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो I1 का कोफिशिएंट 1 है, सो I1, I2 का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ से 2 + 4 6 मिल रहा है तो 6 इंटू I2 लिखेंगे और I3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2I3 यहाँ पर हमको मिलेगा इज इक्वल टू 10। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोई भी दूसरा एक लूप कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ACD लूप ACD हम कंसिडर कर रहे हैं, तो लूप ACDA ये वाला लूप हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, फिर से हम सबसे पहले A से C की तरफ मूव करेंगे। वैसे हमको यहाँ पर मूव करना चाहिए C से A की तरफ, है ना। तो हम C से A की तरफ मूव करते हैं, तो C से A की तरफ मूव करते हैं, फिर से 1 ओम का रेजिस्टेंस और I1 करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। उसके बाद -10 वोल्ट का बैटरी है ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा है, फिर करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं तो +4 इंटू करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2। ओके, अगर हम AD में मूव करते हैं तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है और I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है। फिर D से A की तरफ जा रहे हैं पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू करंट होगा I2 प्लस I3 माइनस
I1 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर I1 का कोफिशिएंट देखेंगे तो I1 का कोफिशिएंट यहाँ से 1 और यहाँ से +2 दैट इज 3I1 है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम +2I1। अगर हम I2 का कोफिशिएंट देखें, सॉरी यहाँ से पहले इसको अच्छे से ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। I1 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I1 -4I2 है ना। आगे देखते हैं, इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2I2 -2I3 और ये हो जाएगा +2I1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। I1 का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से 1 + 4 दैट इज 5 और यहाँ से 2 तो आ जाएगा 7I1। I2 का अगर हम कोफिशिएंट देखें तो यहाँ से हमको 6I2 पता चल रहा है, और I3 का अगर देखें तो यहाँ से हमको -2I3 पता चल रहा है, इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इस इक्वेशन को नंबर दे दिया 2। अब आगे देखते हैं, हमको थर्ड कोई सा लूप लेना पड़ेगा, तो हम अभी लेते हैं BDCB। अब हम बात कर रहे हैं लूप B, फिर B से D, है ना, ऐसे जाना है, और फिर C और फिर वापस से B, है ना। तो यहाँ से हम B से स्टार्ट कर रहे हैं तो +5 वोल्ट लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम जाते हैं B से C, तो हम लिखेंगे 2 into I2 + I3। ओके, 2 into I2 + I3। फिर C से D की तरफ जाएंगे तो लिखेंगे 2 into I2 + I3 - I1। ओके, और फिर हम यहाँ पर D से B की तरफ तो -5, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2I2 + 2I3 + 2I2 + 2I3 फिर से, है ना, -2I1 और इज इक्वल टू 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो I1 का कोफिशिएंट -2I1 है। ओके, I2 का कोफिशिएंट यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, 4I2, और I3 का कोफिशिएंट भी 4I3 हो गया है, इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन गई है। इन तीनों इक्वेशन को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपको ही फाइंड करना है कि कैसे आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 3 इक्वेशन लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व तो आपके पास अलग अलग मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। एक इक्वेशन से I1 का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके फिर 2 वेरिएबल बनेंगे, उनको सॉल्व करके, तो यहाँ से आपको I1 I2 I3 का वैल्यू पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।